जय हिंद। इससे पिछला वीडियो आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता दिया गया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लोब और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में स्टडी करना है ना। तो पहले हम लोग सीखेंगे ग्लोब। क्या सीखेंगे? तो ग्लोब किसे कहते हैं। तो हम लोग पिछला क्लास इससे पिछला चैप्टर में हम बता दिए थे आप लोगों को। इससे पिछला चैप्टर में हम आप लोगों को बता दिए थे प्लैनेट्स के बारे में। किसके बारे में? प्लैनेट्स के बारे में। तो सब प्लैनेट्स हम बता दिए थे, 8 प्लैनेट्स बारे में। 8 प्लैनेट्स के बारे में हमने बता दिए थे। तो आज हम लोग प्लैनेट्स में से केवल एक ही प्लैनेट अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग। बाकी बात जितना 60 प्लैनेट है उसको छोड़ देना है। अब हम लोग एक से स्टार्ट करते हैं, केवल अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में? अर्थ के बारे में, है ना। तो अर्थ जो है इसको एक तरह से मान लिया गया है किस शेप में? तो स्फेयर शेप में। तो इसको थोड़ा सा टिल्टेड टाइप से रखता है। कैसे रखता है? टिल्टेड टाइप से रखता है। और इसमें से जो एक इस तरह से बना दिया जाता है ना। इस तरह से बना के इसको रखने के लिए और इसको झुका दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? झुका दिया जाता है कि नहीं। और इसको हमेशा क्लॉकवाइज घुमाने के लिए छोड़ देता है। किधर से? वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है। क्या करता है? वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है। तो ग्लोब का जो साइज रहता है, क्या रहता है? साइज जो रहता है बहुत बड़ा रहता है। अब साइज आप लोगों निर्धारित कीजिए। कुछ में बड़ा रहता है, कोई पॉकेट साइज भी रहता है, कोई बहुत बड़ा रहता है। लेकिन ग्लोब में ज़्यादातर क्या चीज़ें दिखाई जाती है? तो इसमें ओशियन दिखाया जाता है, ओशियंस दिखाए जाते हैं और कॉन्टिनेंट का दिखाए जाते हैं। ओशियन और कॉन्टिनेंट दिखाए जाते हैं। ग्लोब्स में ज़्यादातर क्या दिखने को मिलता है? ओशियन और कॉन्टिनेंट, है ना। अब इसी में से देखो, इसमें से ये रेखा क्या किया जाता है? एक इक्वेटर लाइन पास कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? 20 से इसको कौन सा डिग्री मान लिया जाता है? 0 डिग्री। इक्वेटर भूमध्य रेखा कहते हैं। इक्वेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं और भूमध्य रेखा भी कहते हैं, है ना। अब इसके पैरेलल बहुत सारा जाएगा, बहुत सारा लाइन इसके पैरेलल जाएगा, बहुत सारा लाइन इसके पैरेलल होके जाते जाएगा, है ना। दोनों साइड क्या होगा? दोनों साइड पैरेलल लाइन होते होते जाते रहेगा। तो इस तरह के लाइन को हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूड। क्या कहेंगे? सॉरी, लैटिट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे? जो इस तरह का लाइन जो रहता है उसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। समझ में आ गया ना। अब इसका 2 पोल्स हैं। एक इधर है नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब इसी के आधार पे क्या करता है, ये सब जो है, ये सब रेखाएं जो है केवल स्टडी को क्या कर सके, एग्जैक्ट तरीके से किया जा सके, इसीलिए इस तरह को रेखा खींच के समझने में आसानी हो किसी भी चीज़ को, इसीलिए यह सब रेखा खींच के हम लोग बनाते हैं। वैसे तो पहले भी स्टडी करता था, लेकिन ये रेखा आ जाने से और आसानी हो गया है पढ़ने में। कहाँ पे कौन चीज़ है, कितना डिग्री लैटिट्यूड है, कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये चीज़ पता करने पे उस जगह पे उतना डिग्री लैटिट्यूड, इतना डिग्री लैटिट्यूड पे कहाँ है, इतना डिग्री लैटिट्यूड, इतना डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कौन सा कंट्री स्थित है, इतना डिग्री लैटिट्यूड और उतना डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कौन सा स्टेट है ना। ये सब बताना आसान हो गया है, अब कि नहीं। तो इसी के कारण से बहुत सारा क्या कहते हैं, इसके आ जाने से और एक तरफ तो प्रॉफिट होता है, दूसरा तरफ हानि भी होता है। देखो हानि में क्या होता है कि जैसे अब हम लोग को सबको पता चल गया, पूरा विश्व को पता चल गया कि इतना डिग्री लैटिट्यूड पे ये फलना देश है और इतना डिग्री लॉन्गिट्यूड पे फलना देश का, मतलब ये फलना ज़्यादा पॉपुलस वाला और ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो उसको क्या करेगा, पहले मिसाइल से वहाँ टारगेट करेगा, वहीं पर ब्लास्ट करा देगा। अब इसका एक सिक्का का जैसे 2 पहलू रहता है, उसी तरह से एक अथी का भी क्या कहते हैं, इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है ना। तो पॉजिटिव पॉइंट्स में यही है कि इसको पढ़ने में आसानी हुआ और समझने में आसानी हुआ। दूसरा, अगर कोई दुरुपयोग करना चाहे तो वही है दुरुपयोग, मिसाइल मार के गिरा देगा फट से, है ना। जैसे रसिया अपना एक मिसाइल बना के रखा है ऑपरेशन डेड। जिस दिन उसको लगा कि मेरा देश खतरा में है और हम खतरे में जा रहे हैं, वो क्या करेगा, ऑपरेशन डेड का बटन दबाएगा, सब पूरा दुनिया खत्म, सब तरफ पूरा मतलब पूरा पृथ्वी पे वो एक मिसाइल अपना अथी करके रख ले। जिस दिन उसको लगा कि रसिया नहीं रहेगा तो समझो कोई देश नहीं रहेगा, ऑपरेशन डेड चालू करेगा, सब धा मिसाइल गिरेगा, सब के सब खत्म। यहाँ तक समझ में आ गया। ग्लोब और लैटिट्यूड समझ में आ गया ना। अब इक्वेटर किसे कहते हैं समझ में आ गया, द लाइन पासिंग विद द सेंटर ऑफ
सेंटर ऑफ ग्लोब, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्लोब इज कॉल्ड इक्वेटर। इसको 0 डिग्री कह दिया गया है। कितना डिग्री? 0 डिग्री कह दिया गया है ना। अब देखो लॉन्गिट्यूड किसको कहते हैं, तो लॉन्गिट्यूड इसी तरह का, जैसे यहाँ से एक, ये जो ग्लोब में, ये हम लोगों को समझने के लिए ये बनाया गया है, लेकिन ऐसा डंटा ग्लोब में नहीं है। कहाँ नहीं है? ऐसा डंटा ग्लोब में नहीं है। इस तरह का ग्लोब में जो लाइन खींचा रहता है, क्या रहता है? लाइन खींचा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। समझ में आ गया ना? जो इस तरह का रेखा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। तो आज हम यहीं तक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स रहने देते हैं। इसके आगे हम कल सीखेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, है ना, तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय।